सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। तो रक्त मीन्स क्या होता है? रक्त मीन्स होता है खून, ब्लड, और हमारा शरीर मीन्स हमारी बॉडी। तो रक्त का हमारे शरीर में क्या काम होता है और किस तरीके से रक्त की कमी हो जाने पर हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, क्या महत्व है हमारा रक्त का हमारे शरीर में, तो ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ज़रा पाठ शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। मतलब अनिल की छोटी बहन जो दिव्या है ना, उसको हमेशा थकान सी महसूस होती रहती है, भूख भी कम लगती है। तो उसको डॉक्टर से चेक कराया तो डॉक्टर ने चेक किया तो बोला कि शायद इसके शरीर में खून की कमी हो गई। जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान के डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब आपको भी कभी कभी बीमार हो जाते हो या फिर कभी कभी थकान होती रहती है तो घर वाले चेक कराने लेके जाते हैं ना, डॉक्टर के यहाँ चेक कराने ले जाते हैं ना, ब्लड रिपोर्ट कराने के लिए। तो ऐसे ही दिव्या को अनिल ले गया डॉक्टर के चेक कराने के लिए। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। आप लोग भी कभी कभी हॉस्पिटल जाते हो तो इसी तरीके से तो आपके ब्लड की सैंपल लिया जाता है, जाँच की जाती है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आओ, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश करना मतलब अंदर एंट्री करना, घुसना। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी मीन्स क्या होता है? छोटी सी वस्तुओं, जो छोटी से छोटी वस्तु होती है ना, उनको देखने का एक यंत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है? एक बीमारी होती है जो कि हमारे शरीर में अगर ब्लड कम हो जाता है ना, खून कम हो जाता है, तो उसके कारण जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं एनीमिया। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। और जिज्ञासा क्या होता है? जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा। किसी भी चीज़ को जानने की या किसी भी बात को जानने की जो इच्छा होती है उसको हम कहते हैं जिज्ञासा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। द्रव मीन्स एक तरल पदार्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब भानुमति का पिटारा किसे कहा गया है? विभिन्न वस्तुओं का संग्रह जो होता है उसे हम भानुमति के पिटारे की उपमा देते हैं, मतलब उदाहरण देते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ों का संग्रह हो जाए ना तो उसे हम कहेंगे ये तो भानुमति का पिटारा है। ऐसे ही भानुमति का पिटारा, इसमें क्या उपमा दी गई है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, मतलब लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें कि हम बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड रख दी। स्लाइड लगाई मतलब जिस पे कि ब्लड लिया था ना, दिव्या का ब्लड लिया था, वो स्लाइड पर लगाया, उसे फोकस किया सूक्ष्मदर्शी में से और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनको लाल रक्त कण कहते हैं। स्लाइड देखकर मानो आश्चर्य से उछाल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो गया।
इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना मीन्स अनुमान होना किसी भी चीज़ का। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रखती हो। बालूशाही क्या होती है? बालूशाही एक मिठाई होती है, ठीक है, गोल गोल होती है और थोड़ा चपटी होती है और उसमें बीच में हाथ उंगली से फिंगर से छेद कर दिया जाता है। मैदा की बनती है वो मिठाई, उसको बोलते हैं बालूशाही। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल। अवतल मैंने बताया ना, अवतल मीन्स फ्लैट होना किसी भी चीज़ का, मतलब गोल हो लेकिन उसको हथेली से हम दबा देते हैं ना, जैसे रोटी बनाते हैं तो फिर रोटी का जो पेड़ा बनाते हैं उसको हम फ्लैट कर देते हैं, वो होता है अवतल। यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 40 40 एंड 55 55 लाख। इसके कारण ही हमें रक्त का रंग लाल नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। कौन से? लाल रक्त कण जो होते हैं वो हमको हमारे शरीर के लिए काम करते हैं, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। सांस लेने में पर हवा, साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। किसका? लाल रक्त कणों का। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने सोचा और पूछा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मतलब रक्त के जो कण हैं, ये नहीं कि खत्म हो गए और फिर ना बने, धीरे धीरे हमारे खाने पीने की जो गतिविधियां होती हैं उनसे लाल रक्त कण बनते ही रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तभी तो बोलते हैं ना, अच्छा खाना हमको बिल्कुल प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। यह प्रोटीन आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में यह सब तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तभी तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, तभी हमारे अंदर रक्त बनेगा, खून बनेगा। नहीं तो खून की कमी हो जाएगी तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी, हमें 10 बीमारियां हमारे शरीर में लग जाएंगी। इसलिए हमें कभी भी जंक फूड खाने के लिए मना किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। कच्चा माल मतलब हम रॉ फूड जो खाते हैं ना, कच्चा, वो हमारे अंदर फिर रक्त बनाता है, खाना खाते हैं। तो जब हमारे पास कच्चा माल ही नहीं होगा तो हमारा पक्का माल कैसे बनेगा, हम स्वस्थ भी कैसे रहेंगे? कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो दिव्या को क्या हुआ है? एनीमिया। और डॉक्टर किसको बता रही हैं? उसके भाई अनिल को ये सब बता रही हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि किस कारण से उसको, दिव्या को, एनीमिया हुआ है। कमजोरी क्यों महसूस हो रही है, थकान क्यों महसूस हो रही है, इतनी बीमार क्यों हो रही है दिव्या, ठीक है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? किसने पूछा? अनिल ने ये सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण प्रोटीन आहार की कमी है, पौष्टिक आहार की कमी है। पौष्टिक आहार मतलब दाल, सब्जी, रोटी, सैलड, सलाद हम खाने, ककड़ी, टमाटर, खीरा, इनका सलाद हमको खाते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पौष्टिक आहार की कमी हो जाती है। और उसके कारण क्या हो जाता है? पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं, हमें चक्कर आने लगते हैं, खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें हमेशा पौष्टिक आहार, डॉक्टर का कहने का मतलब क्या है कि हमें हमेशा पौष्टिक आहार खाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में खून की कमी ना हो। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, ठीक है। इस बीमारी के कारण क्या हो जाता है, पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं ना हमारे में, तो वो जो खाना हम खाते हैं ना, वो कीड़े को मिलने लगता है। ये कीड़े प्राय दूषित जल क्या है, जो हम गंदा पानी पीते हैं ना,
उसके लिए दूषित जल बोला गया है। खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जभी तो हम लोग कहते हैं कि हमें वो आरओ वाला पानी पीना चाहिए, फ़िल्टर पानी पीना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए, हर जगह का पानी नहीं पीना चाहिए कि हर जगह का पानी साफ़ नहीं होता, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो है हमारे शरीर में कैसे पहुँचता है, दूषित जल मतलब गंदे पानी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कौन से कीड़े, पेट में जो हो जाते हैं ना कीड़े, वो। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें। मतलब हमें हमेशा खाना भी साफ़ सुथरे तरीके से साफ़ पानी से धोकर बनाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए, ये तो है ही है, सबको ही पता है। और पानी भी साफ़ पीना चाहिए हमेशा, गंदा संदा ये नहीं कि इधर उधर का पानी पी लिया। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तभी तो बार बार डॉक्टर्स भी बार बार हाथ धोने को सैनिटाइज करने की सलाह देते हैं ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीटाणु हमारे अंदर कैसे पहुंचते हैं, हाथ के द्वारा। हाथ को हम मुंह तक लाते हैं और फिर मुंह से हमारे पेट में पहुंचते हैं। इनसे बचने का एक सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। कीटाणु हमारे पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा किसी भी तरीके से हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। इसका भाग 2 मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो इसके बाद भेजूंगी। धन्यवाद।